अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी है। लास्ट हमने देखा था कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद ली जाती है। तो आज हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है या वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस नताइज क्या हासिल हुए हैं। तो शुरू करते हैं जनाब। हमारा मेन टॉपिक हो गया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। अब हम कहेंगे कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह इसको मुख्तलिफ तरीकों से समझाया जा सकता है। जैसे अब मैं वेलोसिटी का सहारा ले रहा हूं, कल वाले टॉपिक में मैं एनर्जी के लिहाज से इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझूंगा। ठीक होगी बात। तो आपके पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बताएगा कि जो आपकी मॉलिक्यूलर स्पीड्स है, जो मॉलिक्यूल आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बायस होगी, वो हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के अजम्पशंस को देखते हुए देखेंगे कैसे कितने मॉलिक्यूल्स कितनी एनर्जी के साथ कितनी वेलोसिटी के साथ अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके लिए चंद अजम्पशंस लेंगे। पहले बात के तमाम जो पार्टिकल हैं वो आइडेंटिकल हैं और अलग अलग हैं, जुदागाना हैसियत रखते हैं। आपके पास पार्टिकल पे कोई पाबंदी नहीं है, वो किसी भी तरह किसी भी एनर्जी स्टेट पे जा सकते हैं। आपके पास हर पार्टिकल की जुदागाना पोजीशन और मोमेंटम होगा। यानी किसी आपके साथ रेफरेंस, यानी हम कह सकते हैं हर एक अलग अलग जा रहा है। फिर जो फेस स्पेस होगी, हम उसको समझने के लिए जाहिर सी बात है सिस्टम तो बड़ा होगा, हम उसके सेल बना सकते हैं और वो सेल इतने छोटे बनाए जा सकते हैं कि हम उसे अप्रोचेस टू जीरो भी रख सकते हैं कि इंतहाई 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 छोटे हिस्से में अपने सिस्टम्स को डिवाइड किया जा सके। तो जनाब आपके पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का जो टूल आ जाता है वो आपके पास एनवीडीवी आ जाता है, m over 2 pi kbt की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस mv स्क्वायर ओवर 2 kbt 4 pi v स्क्वायर dv। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी का स्क्वायर है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, क्योंकि आपके पास पार्टिकल को तो आजादी है, वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। तो मैंने v स्क्वायर से मुराद ली कि जो सिस्टम में मौजूद सारी वेलोसिटियों का सम है। तो यहाँ पे अगर मैं d3v लेता हूं तो वो dvx dvy dvz और ये बराबर होगा 4 पाई v स्क्वायर dv के पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 4 पाई v स्क्वायर dv, क्या ये सारे का सारा समझ आ रहा है कि d3v के बराबर है। तो अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास जो आइडियल गैस है उसमें n मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये अब आपके पास अगर एक मॉलिक्यूल के लिए था तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो NVDV है ये मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो किस रेंज के अंदर है, V और V प्लस DV रेंज के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं। यहाँ पे N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, M यहाँ पे किसको जाहिर कर रहा है, मैस पर मॉलिक्यूल को, KB यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, कैपिटल T टेम्परेचर है, बाकी चीजें कांस्टेंट है आपके पास। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी जो मॉलिक्यूल्स की इस रेंज के अंदर आ जाएगी वो कितनी होगी। आप क्या करोगे कि आप इन नंबर्स को n से डिवाइड कर दोगे, n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, तो आपके पास इस गिवन मॉलिक्यूल्स को जो इस रेंज के अंदर है उसे n से डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो n दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, रिमेनिंग फैक्टर आ गया 4 पाई m ओवर 2 पाई kbt की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस mv स्क्वायर ओवर 2 kbt v स्क्वायर dv। अब अगर मैं कहूं कि ये आप लेफ्ट साइड को सोचो तो ये क्या है, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी किस रेंज में आ रही है, v प्लस dv, यानी v और v प्लस dv में ये प्रोपोर्शनल होंगे किस चीज के, शेडेड एरिया और जो टोटल कर्व आए, टोटल एरिया आएगा बिटवीन द कर्व x, x is given the total number of molecules having the velocity between 0 and maximum। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं समझने की बात, यानी इस फार्मूले से, इस प्रोबेबिलिटी से मुझे क्या हासिल होगा, मुझे वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हासिल होंगे जिनकी वेलोसिटी 0 से मैक्सिमम वैल्यूज के अंदर लाई कर रही है। और ये आप इस शेडेड एरिया, इस कर्व के नीचे जो एरिया आएगा वो आपके पास क्या है, जो यानी प्रोपोर्शनल है शेडेड एरिया, और ये टोटल एरिया मुझे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे आपको मुख्तलिफ चीजें दिख रही हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या है कि सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी को सम कर दो, टोटल नंबर से डिवाइड कर दो तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी कि आपके पास इधर जो पार्टिकल मौजूद है उनमें से वो वाले पार्टिकल्स का ग्रुप जिनके पास हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यानी एक नंबर्स हैं जिन जो एक जैसी एनर्जी रखते हैं, यानी एक जैसी वेलोसिटी रखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब वहां पे तो ढेर सारे मालिक्यूल थे, तो उस ढेर सारे मालिक्यूल में से एक बड़ा ग्रुप ऐसा है, वो या कह लो कि एक बड़ी मखसूस तादाद जिनकी एक जैसी वेलोसिटी थी, तो वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की मद में आ जाएगी। जैसे आप फिग में देख सकते हैं कि इधर नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं तो इनकी तादाद सबसे ज्यादा है। वेलोसिटी की हम बड़े ज्यादा या कम होने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उनके पास मौजूद वेलोसिटी एक जैसी है, ठीक होगी बात। अब यहाँ पे जो विड्थ आपको दी जा रही है ये हमें क्या बताएगी, ये हमें बताएगी कि रेंज आपकी वेलोसिटी कहां से कहां तक है। अब आपके पास इस पूरी कहानी में जो जीरो वेलोसिटी की प्रोबेबिलिटी है वो नील है, यानी ना होने के बराबर है। अब जनाब क्या है कि अगर मैं कहूं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो एनवीडीवी जो फार्मूला था आपके पास 4 पाई एन एम ओवर 2 पाई के बी टी की पावर 3/2 वी स्क्वायर, आपके पास ई की पावर माइनस वी स्क्वायर 2 के बी टी डीवी आ जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने कहा एन वी डीवी क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि वो पार्टिकल जो इस वेलोसिटी रेंज के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे अभी हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पढ़ी, वो तभी आएगी अगर आपकी ये जो लेफ्ट साइड है जीरो से इनफाइनाइट का अगर आप इंटीग्रल उठाते हो इसका तो जवाब 1 आ जाए। तो अगर जवाब 1 आता है तो फिर वो वेलोसिटी जा जाए, सारे में कैलकुलेशन की जा सकती है, हमारा भी उससे गर्ज नहीं है। आंसर हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल का आ जाएगा 2 kbt बाई एम। और हम जानते हैं कि भाई आपके पास के बी ओवर एम बराबर होता है आर बाई एम के तौर पे आप लिख सकते हो, तो 2 RT बाई एम। तो दोनों फार्मूले आपने याद रखने हैं, न्यूमेरिकल में खासतौर पर आपका फार्मूला ही काम आएगा। फिर एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या है कि सारों को जमा करो और उनकी तादाद से डिवाइड कर दो। तो मैं वी एन डी वी को सबको इंटीग्रल कर रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ, 1/n से डिवाइड कर रहा हूँ। ये अब आपके पास एवरेज स्पीड का फार्मूला आ गया इसके लिहाज से, जो आपके पास प्रोबेबिलिटी निकली हुई है उसके लिहाज से। तो 0 से इन्फिनिटी अभी भी लिमिट है, तो 8 kbt ओवर पाई एम आ जाएगा, 8 RT ओवर पाई एम आप इसका जवाब लिख सकते हो। तो ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। अगर आप इसी की मदद से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालो, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी तो है ही है ना, तो मीन तो पहले ही आ गया। अब आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, फिर आपने उसका रूट लेना है, तो वो आपके पास किस तौर पे आ जाएगी 1/n। सॉरी, ये आपके पास स्टिल कहां से कहां चलेगी, 0 से इन्फिनिटी चल रही होगी, तो वो आपके पास कहां से आएगी, वी स्क्वायर एन। यानी इसी टूल को अगर आप स्क्वायर कर लिया फिर उससे एन से डिवाइड करके फिर एट द एंड जो भी आंसर आएगा उसका रूट लोगे, तो वेलोसिटी आ जाएगी वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। 3 kbt बाई एम है, 3 RT बाई एम लिखा जा सकता है। तो ये तीन तरह की वेलोसिटियां होती हैं हमारे पास, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब आपके पास आम तौर पे इस टॉपिक से ज्यादातर न्यूमेरिकल आएगा, तो तीनों में से आपके पास जो डाटा गिवन होगा, अगर वो टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास की सूरत में है तब भी आप निकाल सकते हैं। आपके पास इस तौर पे आपने गिवन डाटा, एक में 3 है, एक में 8 है, एक में 2 है। तो जनाब अब आपके पास अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।